हेलो एंड वेलकम। नमस्कार आप सभी को एससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की इस सुंदर सी क्लास में बहुत ही सुंदर पोयम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये पोयम जो है बड़ी ही खूबसूरत पोयम है। इसको जब आप जानेंगे, पढ़ेंगे, इसके डीप सेंस को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में ये जो लेखिका है, ये जो कवित्री है तोरू दत्त जी, लाजवाब लिखती है। ये पोयम बिहार के यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 में बच्चों को पढ़ना है, जिनका मेजर इंग्लिश 3 है, उसमें ये है। और साथ ही साथ इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये उनके सिलेबस का हिस्सा है। साथ ही साथ अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो ग्रेजुएशन के ऊपर होते हैं, उनमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिटरेचर का बड़ा ही खूबसूरत सा हिस्सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कृपया करके, यदि आप एकदम फ्रेशर होंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट लास्ट में जरूर करके बताइएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन पोइट्री की कैसी लगी। इसके पीछे हमने ऑलरेडी 2 पोएम आपको पढ़ा दी है और बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे भाइयों का और बहनों का बड़ा प्रेम मिल रहा है और कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके मैं आपकी मदद कर पाऊं। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये है तोरू दत्त जी। कौन है? तोरू दत्त। ठीक है, इनको भारतीय, है ना, कल्चर से, भारतीय, है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, मैथोलॉजी से इनको बड़ा ज्यादा लगाव था। लगाव का कारण भी था, वो कारण हम आगे समझेंगे। इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी पोयम लिखी, लोटस। लोटस यानी कि कमल। कमल के फूल को हम लोटस कहते हैं। इस पोयम में ना भाई मेरे और बहना मेरी, एक तरीके से लड़ाई होने वाली है दो खूबसूरत प्रतिद्वंदियों के बीच। और लड़ाई होगी सबसे खूबसूरत फूलों के बीच, जहां बहुत सारे कवियों ने लोटस को एक तरीके से अवॉइड किया और अन्य फ्लावर्स जैसे कि रोज को लेकर के, लिलीज को लेकर के, है ना, जिन्होंने खूब ज्यादा उनकी अप्रिशिएशन की। उन दोनों में सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो है लोटस, और लास्ट में लोटस की जीत होगी। इस पोयम में जब लोटस की जीत हो जाएगी, लास्ट में जब लोटस चुन लिया जाए, तो समझिएगा भारतीय संस्कृति की जीत हो गई। तो ये एक सिंबल है इंडियन कल्चर का, जो अन्य कल्चरों से बेहतर बताने का प्रयास कवित्री ने किया है। तो सबसे पहले, हमेशा की तरह, हम पहले जानेंगे तोरू दत्त जी के बारे में। तो आइए, सुंदर सी पीडीएफ आपके सामने हम ओपन कर रहे हैं। तोरू दत्त जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए कि चूंकि आपके एग्जाम्स में पूछता भी है कि क्रिटिकल अप्रिशिएशन कीजिए तोरू दत्त एज एन इंडियन पोइटिस, या आप इनके बारे में लिखिए। तो आइए थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। और आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो बड़ी, है ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। सुनिएगा ध्यान से। तोरू दत्त इज अ वेल नोन पोएट ऑफ इंडिया। तोरू दत्त एक प्रसिद्ध कवित्री है इंडिया की, कुछ कंट्रीब्यूशन, जिनका कंट्रीब्यूशन, योगदान इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश मेमोरेबल, जिनका भारतीय राइटिंग में, खास करके इंग्लिश में, बड़ा ही मेमोरेबल है, यादगार है। हर फादर वॉज अ रिच मैन ऑफ कलकत्ता। इनके जो पिताजी थे वो रिच मैन थे। कहां पे? कलकत्ता में। हर मदर had had a deep knowledge of Hindu myths। यानी कि इनकी जो माता थी, उनको हिंदू मिथ्स के बारे में बहुत गहरी जानकारी थी। कहीं ना कहीं माता श्री के कारण ही इनके अंदर भी ये मोटिवेशन आया टू नो अबाउट हिंदी माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड हिंदूज कल्चर एज वेल। So this family was impressed by the glitter of West। इनका जो पूरा परिवार था वो पश्चिमी चकाचौंध से थोड़ा इंप्रेस हुआ, एंड हैड एम्ब्रेस्ड, और इन्होंने अपना लिया क्रिश्चियनिटी को। इनका परिवार जो है
पश्चिमी देश के, है ना, ग्लिटर से, चमक धमक से इम्प्रेस्ड हुए और इन्होंने आगे चल करके क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये लोग क्रिश्चियन बन गए। लेकिन तोरू दत्त हैड अ डीप अट्रैक्शन। तोरू दत्त जो है उनको बड़ा गहरा आकर्षण था फॉर द इंडियन एपिक्स, भारतीय महाकाव्य एंड मैथोलॉजी का इनको बड़ा आकर्षण था, जानने की दिलचस्पी थी। शी रीड द रामायण, इन्होंने रामायण पढ़ा, द महाभारत, द विष्णु पुराण एंड भगवत गीता, इन्होंने पूरा पढ़ा। ठीक है, भगवत है ना, भगवता यानी कि वही भगवत गीता इन्होंने पूरा पढ़ा। अब जो रामायण पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, विष्णु पुराण, भगवत पुराण जो पढ़ ले, आप सोच सकते हैं कि उनका कितना लगाव होगा हिंदुइज्म से। हर इमेजिनेशन, उनकी जो कल्पना है वो सेप्ट उनको आकार मिला बाय दिस इंडियन क्लासिक्स। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद उनके सपना को एक आकार मिला कि वो कविताएं लिखें। हर लिटरेचर अबाउंड्स, उनके लिटरेचर में भरा रहता है इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारतीय धरोहर संस्कृति उनके साहित्यों में पूरा भर भर के हमको पढ़ने को मिलता है। तो ये थी तोरू दत्त, जिनके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं आगे, और ये जो है इनका बॉर्न है और इस समय को उनका डेथ हुआ था। ओवरऑल अब जरा सा हम लोग पोयम के बारे में जानेंगे, है ना। और अभी तक यदि आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, हंसते मुस्कुराते लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए। द लोटस इज ए स्मॉल पोयम कॉल्ड सोनेट। तो पहला पॉइंट आप अपने मन में भर लो कि दिस इज अ सोनेट। और सोनेट क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं, वो पोयम जिसमें कितना 14 लाइन्स होता है। अ पोयम which contains 14 lines is called a sonnet. सोनेट कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के जनरली पढ़े जाते हैं, एक शेक्सपियरियन सोनेट, एक पेट्रार्कन सोनेट। अब शेक्सपियरियन सोनेट जो शेक्सपियर ने लिखा है सोनेट, है ना, मोर देन 150, तो उनका अलग स्टाइल था लिखने का। अब उतना डीप में तो हम नहीं जाएंगे कि उसमें जो है ना, 3 क्वार्टरेंस होते थे, एक कॉपलेट होता था। क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइन्स, जैसे आप समझ लीजिए ऐसे कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कितने, ऐसे ऐसे करके 3, तो एक में 4 लाइन हो गए, है ना। तो 4 into 3 is equal to 12 लाइन। ओके, नीचे 2 लाइन होता था जिनको हम लोग कॉपलेट कहते हैं, COUPLET, कॉपलेट कहते हैं। ये शेक्सपियरियन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है। बट यहाँ पेट्रार्कन सोनेट का मतलब होता है ऊपर में 8 लाइन्स मिलेंगे, 3 4 ऐसे ऐसे करके 8 लाइन्स, और नीचे में कितने मिलेंगे, 6 लाइन्स ऐसे ऐसे करके। इनको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, है ना, और इनको हम लोग सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट इनको कहा जाता है ना। इस वाले में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम को डिनोट करता है और ये सॉल्यूशन देता है। ओके, तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। The lotus has been favorite flower with Indian gods and goddesses। मतलब जो लोटस है वो भारतीय देवी देवताओं का पसंदीदा फूल है। जैसे लॉर्ड विष्णु की बात करो, है ना, या गॉडेस लक्ष्मी की बात करते हैं हम, है ना, ये लोग जो है इसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आप लोग तो भारत में देखते ही हैं, कमल के फूल की बात हो तो लक्ष्मी जी आएंगी, है ना, विष्णु जी आएंगे। आप देखते होंगे ब्रह्मा जी हैं, वो भी जो है कमल के फूल पे बैठे रहते हैं, और कमल का फूल लगभग सभी देवी देवताओं पे अर्पण किया जाता है। आगे सुनेंगे। इन प्रेजेंट टाइम्स, आज के समय में भी बहुत ऐसे इंडिया में प्राइजेस have been named after the lotus। लोटस के नाम से ही पड़ा है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। समझ में बात आया, ये सारा तो लोटस का कितना महत्व है इंडिया में आप समझिए। तोरू दत्त, फॉर तोरू दत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस। अगर हम बाबू बात करें किनका, तोरू दत्त के लिए,
है ना। तो लोटस एक मोस्ट परफेक्ट फ्लावर है किस रिगार्डिंग, तो कलर्स और अपीयरेंस, रंग में भी और लुक में भी। द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट अब वर्णन करती है डिस्प्यूट, झगड़ा अमंग फ्लावर्स इन मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। फ्लावर्स के बीच में मानो तो झगड़ा होने वाला है ब्यूटी कॉन्टेस्ट की सबसे ज्यादा सुंदर कौन है ना। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जैसी यहां पे लड़ाई होने वाली है। फ्लावर्स के बीच में लोग अपने अपने गुण बताएंगे कि और सबसे बेस्ट कौन है, अंत में जीत होगी लोटस की। द पोएट डिस्क्राइब्स, खत्म, द रोज एंड द लीली, आ गया ना, रोज एंड लीली आर राइवल्स, ये दोनों ओपोनेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, ये दोनों आपस में लड़ते हैं कि हमें बेस्ट फ्लावर का स्टेटस प्राप्त होना चाहिए। बट फ्लोरा, फ्लोरा जो है वो कौन है, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की देवी, याद रखिएगा फ्लोरा कौन है, फूलों की देवी है। ये जो है चूज करती है लोटस को एज अ फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, सबसे सुंदर अगर कोई है, सुंदरता है तो वो है लोटस की है। और ये कौन चूज करती है, फ्लोरा, जो कौन है, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स इन वेजिटेशन, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं सबके ये देवी हैं। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द व्हाइटनेस ऑफ द लिली, क्योंकि इसमें लिली का व्हाइटनेस होता है एंड रेडनेस होता है रोज का, रेडनेस होता है रोज का, मतलब लोटस में दोनों चीजें हैं, रेडनेस है रोज का और व्हाइटनेस है लिली का। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, रेडनेस भी है व्हाइटनेस भी है और यही युद्ध ऐसे कुछ चलेगा, ध्यान से देखिएगा ऐसे, ये लोटस है, ये रोज है, ये लिली है, इन दोनों के बाद कौन, लोटस निकला। तो लोटस इतना खूबसूरत है, समझ गए। सो नीदर द लिली नॉर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस, ना ही लिली ना ही रोज क्या कर सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं लोटस की सुंदरता की। सिंबॉलिकली अगर हम बात करें, सिंबॉलिकली यानी कि किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो समझ में आएगा विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि इसमें लोटस के जीतने का मतलब है कि इंडियन कल्चर का पश्चिमी सभ्यताओं के ऊपर जीत। सिंस द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर्स, चूंकि जो लिली है और जो रोज है ये वेस्टर्न फ्लावर्स है, बट लोटस जो है वो अपना इंडियन फ्लावर्स है। ये आपकी समरी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, समरी हो गई। तो इससे आप समझ गए होंगे, अगर एग्जाम में समरी पूछती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी पोएम पढ़ना बाकी है, चलो शुरू करते हैं। देखिए अब ग्लोसरी, थोड़ा सा शब्दकोश जान लेते हैं, इसमें जो जो शब्द यूज होंगे। एक वर्ड आएगा लव, एक नाउन के रूप में, यूज्ड फॉर क्यूपिड। अब हमसे क्यूपिड वर्ड जो है, जब हमने अभी ज्ञान शकुंतलम पढ़ाया था तो वहां मेरे से ही मिस्टेक हो गया, बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया कि आप पहले पढ़ लो, है ना। ये दुनिया में बड़ा आसान होता है दूसरों में गलती खोजना, तो खैर कोई बात नहीं, फिर क्यूपिड आगे आया नहीं, आता तो हम क्लियर कर देते। हालांकि आई हैव ऑलरेडी रिटन इन कमेंट बॉक्स एंड पिन द कमेंट दैट क्यूपिड मींस व्हाट। ओके, बहुत लोगों ने बताया, खैर आप समझ जाओ क्यूपिड कौन है। तो ये गॉड ऑफ लव, ये प्रेम के देवता हैं। कहा, रोमन माइथोलॉजी में प्रेम के देवता को क्यूपिड कहते हैं। और फ्लोरा है जिनको हम लोग गॉडेस यानी कि देवी कहते हैं फ्लावर्स का, और जितने भी वेजिटेशंस हैं सबके, ठीक है। तो ये आप वर्ड पहले समझो। इसके बाद हमारे पास आएगा अनडिस्प्यूटेड, जैसे कि इसका मतलब हो गया बिना झगड़ा के। लिली जानते हैं, रोज आप जानते हैं, राइवल्स प्रतिद्वंदी हैं, विद्रोही हैं। बार्ड्स आएगा, बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स जहां भी वर्ड है समझिएगा पोएट्स को कहते हैं। टावर वर्ड यहाँ व्यू मतलब वर्ब के रूप में यूज होगा, जैसे टावर मतलब खड़ा रहना हमेशा। पेल मतलब थोड़ा डिम, लाइट जिसका कम हो। जूनो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गॉडेस नोन फॉर स्टेटली ब्यूटी, ये भी एक भगवान है जिसको
क्या सुंदरता के रूप में जाना जाता है। MAMIEN एक वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है किसी पर्सन का अपीयरेंस या लुक। तो जूनो मीन मतलब हो गया स्टैंडिंग स्टेट विथ कॉन्फिडेंस लाइक द गॉडेस जूनो, एकदम खड़ा रहना किसकी तरह, तो गॉडेस 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 समझ गए, देवी किसकी तरह, जूनो की तरह, है ना। और बहुत लोग ये भी है कहीं कहीं कि ये जुपिटर की वाइफ होती है, सबसे सुंदर है कौन, जूनोमेन। तो जूनोमेन का मतलब आप समझ गए, है ना, एकदम सुंदरता की प्रतीक देवी जूनो की तरह खड़ा रहना। फ्लावर फ्रैक्शन आएगा, शब्द यूज होगा। फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे हो जाता है ग्रुप, यानी कि फूलों का अपना ग्रुप बनेगा, कुछ लोग अलग का सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग दूसरे फ्लावर का सपोर्ट करेंगे। इसके बाद में रैंक, रैंक का मतलब होता है क्लैश हो जाना, झगड़ा हो जाना। स्ट्राइप का मतलब क्वेरल, झगड़ा ही होगा। बोर का मतलब हो गया रेसिडेंस, रहना। और डिलीशियस का मतलब तो सुंदर, स्वीट ऐसा होता है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब आओ पोयम को पढ़ते हैं और खत्म हो जाएगा। तो एक इस क्लास में हमने पूरा कवर कर दिया अबाउट तोरुदत्त, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड द समरी ऑफ द पोएम। ओके, नाउ अब पोएम को समझ लो, आपको आनंद आ जाएगा। और यहां तक अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप YouTube की सबसे शानदार क्लास आप अटेंड कर रहे हैं। जरूर इस बात को मानिए, आप समझिएगा बड़े ध्यान से। क्या बात है, ओहो कितनी सुंदर तस्वीर है ये हो गए आपके क्यूपिड, ओके। और ये है फ्लोरा, फ्लोरा एंड दिस इज लोटस, दिस इज लिली एंड दिस इज रोज। ये सभी हो गए। अब देखो कहानी क्या है, स्टोरी पूरी की पूरी क्या है। अब यहां पे आएंगे उड़ के क्यूपिड भाई साहब, लव के देवता, और जो फूलों की देवता है, फूलों की देवी है, पेड़ पौधों की देवी है, फ्लोरा के पास ये आएंगे और इनसे कहेंगे कि हे देवी मुझे एक फ्लावर दो। कैसा फ्लावर होना चाहिए, तो वो बात चलता है ऐसा 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 ऐसा, और अंत में ये फूलों की देवी इनको कौन सा फ्लावर, लोटस देती है, और लोटस अंत में जीतता है। तो अब मजे से इस बात को आप समझिए और अच्छे से समझ जाइए, है ना। देखो, लव केम टू फ्लोरा, वाओ, लव यानी कि क्यूपिड कहां आए, ये आते हैं फ्लोरा यानी कि गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी के पास आते हैं क्यूपिड, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फ्लावर मांगने। आ गए, चलो आगे आगे, ओके। that would of flowers be undisputed queen। अब ये लव जो है वो क्या कहते हैं कि हमें एक फुल फ्लावर दे दो, वो फ्लावर बिना किसी झगड़ा झंझट के सभी फूलों की रानी होनी चाहिए। कोई ऐसा डाउट ना करे कि यस ये जो फ्लावर है ये सच में खूबसूरत नहीं है, या इससे कोई और खूबसूरत फ्लावर हो, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा फूल दो जो बिना किसी संदेह के सबसे खूबसूरत यानी कि फूलों की रानी होनी चाहिए। द लिली एंड द रोज कहते हैं लव, क्यूपिड कहते हैं लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन। अब यहां थोड़ी सी बात बताते हैं कि जो लिली है और जो रोज है लंबे समय से राइवल्स रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, ओपोनेंट्स रहे हैं, फॉर दैट हाई ऑनर, इस ऑनर को पाने के लिए कि फूलों की रानी हम हैं, तो फूलों की रानी हम हैं, और ये हमेशा इन दोनों के बीच में हमेशा राइवलरी चलती रही है, हमेशा इन दोनों के बीच में राइवल्स हुआ है। क्या, तो स्टेटस पाने के लिए, वो ऑनर पाने के लिए कि यस आई एम द क्वीन ऑफ फ्लावर, ये बताते हैं। बर्ड्स ऑफ पावर, जो शक्तिशाली कवि है, बर्ड्स ऑफ पावर, कवियों में भी बहुत सारे जो बड़े बड़े कवि हैं, had sung their claims, उन्होंने भी जो कविताएं लिखी, उन्होंने भी क्लेम किया कि सबसे खूबसूरत या तो लिली है या फिर रोज है। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े पोएट्स हैं उन्होंने भी रोज और लिली के बारे में ही बताया।
No one claims that lotus is one of them, and lotus is the most beautiful flower, means the queen of flowers. No one claims except Tarudat. कभी होते ही ऐसे हैं, है ना? द रोज कैन नेवर टावर। अब एक यहां पे बात कही गई, इन्वर्टेड कॉमा है, एक प्रश्न भी किया गया, क्वेश्चन भी है। द रोज, अब दोनों में बात हो रही है, लिली वर्सेस रोज। कैन नेवर टावर, रोज सीधे खड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। किसकी तरह? लिली की तरह। कैसी लिली बेटा? पेल लिली, यानी कि वो लिली जिसका लाइट थोड़ा कम होता है, उसकी तरह कभी भी वो खड़े नहीं हो सकता है। विद जुनो मैन, कैसे 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 बताओ जरा। तो भैया जूनो मैन की तरह, एक सुंदर रात देवी की तरह ऐसे कभी भी रोज तन के खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिली जो है लवलियर है? लिली लवलियर है रोज से, बिकॉज रोज जो है लिली की तरह यानी कि जूनो मैन की तरह वो स्टैंड नहीं कर सकती है। तो क्या वो खूबसूरत है? सवाल यहाँ पे पोइट्री मतलब पोइटिस करती है। 10 बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस। अब इससे क्या हुआ? फूलों के ग्रुप्स में झगड़ा हो गया, एक लड़ाई हो गई इन साइकिक बोवर, यही मानसिकता इन्हीं सभी बातों को लेकर के लड़ाई हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि लिली इज लवलियर देन द रोज, कुछ लोग कह रहे थे कि रोज इज लवलियर देन लिली। दीज आर नॉट पीपल, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स। होता है ना ऐसे, समाज में भी अगर दो प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं तो कुछ लोग एक का साइड लेता है, कुछ लोग एक का साइड लेता है। फ्लावर्स में भी जंग हो गया। इसी को तो इंग्लिश में हम करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, यहां खूबसूरत तरीके से इस पर्सोनिफिकेशन का, इस पर्सोनिफिकेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ध्यान से समझिएगा, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब नॉन लिविंग को हम लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। झगड़ा हो गया। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। अब यहां से जो ये है कौन, ये जो लव है, ये जो क्यूपिड है, वो अब डिमांड करते हैं कि एक काम करो, सुनो। कौन? फूलों की देवी, मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जो रोज की तरह सुंदर हो, स्वीट हो और खड़ा रह सके लिली की तरह अपने प्राइड में, एकदम प्राउडली खड़ा हो सके। मतलब मुझे एक ऐसा फ्लावर दे दो जिसमें दोनों की क्वालिटी हो, लिली का भी क्वालिटी हो और रोज की क्वालिटी हो। तो एक काम करो, आगे कहते हैं, अब वहां से अब ये सवाल आता है फ्लोरा की तरफ से, अच्छा ठीक है, मैं आपको ऐसा फ्लावर दूंगी, बट किस कलर का आपको ये चाहिए, ये बता दीजिए। अब वो सोच के कहता है, एक काम करो, हमें रोज रेड दे दो। रोज रेड माने गुलाब जैसा लाल। पहले तो यही कुपिड भाई, पहले यही चुनते हैं, है ना? फिर जो है अपने ओपिनियन में चेंज करते हैं, फिर कहते हैं हे देवी, नो नो नो, मुझे लिली की तरह व्हाइट दे दो। कंफ्यूज है बेचारे। अब कहते हैं काम करिए, आप हमें दोनों मिला के दे दीजिए, एक ऐसा फ्लावर दीजिए जिसमें रेडनेस हो रोज की तरह, व्हाइटनेस हो लिली की तरह। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा उनको क्या देती है? लोटस। कैसा? रोज रेड डाई, उस पर रोज रेड का डाई किया है, कलर किया गया है, और लिली की तरह व्हाइट है। द क्विनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। अब यहां से ये किसकी तरह? जो फ्लावर फूलती है एकदम रानी की तरह, और वो कौन फ्लावर? वो है द लोटस। और इस तरीके से लोटस की जीत होती है। और ये जो है यहां से क्या ले लेते हैं? लोटस ले लेते हैं, और यहां से ये निकल जाते हैं। और इस तरीके से लोटस का मतलब हुआ इंडियन कल्चर, जो इनसे बेस्ट है। अब आप गौर से देख लीजिए, इसमें अगर लाइन आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये हमारा क्या हो गया? सोनेट हो गया। अब 1 2 1 2 3 4 5 6 7 2 6 7 और ये 8, यहां से लेकर के 8 आपका ऑक्टेव हो गया, और बाकी 6 लाइन आपके सेस्टेट हो गया। उम्मीद है इतनी खूबसूरत क्लास आपको यहां मिल गई है, पूरा समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा हो तो कमेंट करके अपनी राय, सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।